आज हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस देखेंगे बेटा। ठीक है, 3.1 में हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स और एंगल्स के मेजर के बारे में देखेंगे। ठीक है, नाम हमारे चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे। अभी 3.1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स और मेजर ऑफ एंगल्स के बारे में देखेंगे। क्या है एंगल्स, क्या है बेटा? एंगल्स हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि इंक्लिनेशन बिटवीन टू साइड्स या टू सरफेस, एक सरफेस ये है या एक लाइन ये है और एक सेकंड लाइन है, तो जो इंक्लिनेशन है ये इन दोनों लाइन के बीच में है, यही हमारा एंगल कहलाता है बेटा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, द अमाउंट ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए कोई ये लाइन है OA, ठीक है, OA वर्टेक्स O पे रोटेट कर रही है, तो कितना रोटेट करी? अमाउंट, क्या बेटा? द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड। इनिशियल साइड हमारी OA है, OA टू द टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड मान लो OB है, तो जो ये अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो ये OA और OB के बीच में जो ये रोटेशन है बेटा, अमाउंट, रोटेशन का जो अमाउंट है वही एंगल कहलाता है। साइड इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के बारे में हम लोग बहुत पहले जानते हैं। ठीक है, क्या है बेटा? ये क्या है? इंक्लिनेशन है। पहले से हम लोग क्या जानते थे? इंक्लिनेशन। और अभी हम क्या लिख रहे हैं यहाँ? द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल। द अमाउंट ऑफ रोटेशन, जैसे मान लीजिए हमारी इनिशियल साइड OA है और OA रोटेट करते करते जो है OB पे पहुंच जाती है, तो ये यहाँ से कितना रोटेट हुई है, तो जो ये चीज है, ये अमाउंट है, ये मेजर ऑफ एंगल कहलाता है। ठीक है, ये रोटेशन, ध्यान देना बेटा, दो तीन चीजें हैं इसमें, एंगल्स के बारे में दो तीन चीजें हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। क्या है पॉजिटिव एंगल? पॉजिटिव एंगल कब होता है? जब हमारी जो इनिशियल लाइन है ना बेटा, जो हमारी इनिशियल लाइन है, इसके साथ जो टर्मिनल लाइन है जो एंगल बनाती है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाए। क्लॉक हमारी कैसे मूव करती है? क्लॉक के आर्म्स ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे एंगल है ये इस डायरेक्शन में बन रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है बेटा। यदि हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, किसका डायरेक्शन? एंगल का। एंगल कौन सा? जो इनिशियल साइड के साथ टर्मिनल साइड बनाती है। ठीक है, यदि क्लॉकवाइज है, क्लॉक हमारी ऐसे मूव करती है, क्लॉक के आर्म में क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस निगेटिव एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अब एक चीज और, एंगल्स हम दो तरीके से मेजर करते हैं। क्या? डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर के बारे में ही अब तक हम लोग जानते थे। ठीक है, रेडियन मेजर के बारे में हम यहां देखेंगे। ठीक है, डिग्री मेजर क्या है? टर्मिनल साइड मेक 360 डिग्री विद इनिशियल साइड इन वन रिवोल्यूशन। डिग्री को हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे बेटा हमारी कोई टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड ये है OA, ठीक है, OA मूव करती है और मूव करते करते मान लीजिए क्वार्टर रिवोल्यूशन पा जाती है, फिर हाफ रिवोल्यूशन पा जाती है। ठीक है, फिर 3/4 रिवोल्यूशन पाती है, फिर ये पूरा OA जो है OA पे ही आ जाती है, पूरा OA पे ही चढ़ जाती है। OA के साथ वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। तो ये वन रिवोल्यूशन जो होता है वो बेटा क्या? 360 डिग्री होता है। बात समझने की कोशिश करो बेटा। रेडियन मेजर हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी हम लोग डिग्री मेजर ही देख रहे हैं। ठीक है, वन रिवोल्यूशन में जैसे मान लीजिए हमने देखा ये इनिशियल साइड है हमारी OA क्या है? इनिशियल साइड है, और जो इनिशियल साइड है वर्टेक्स O के रिस्पेक्ट में ये मूव करती है, रोटेट करती है,
और रोटेट करते करते यदि ओ ए इस पोजीशन में आ जाती है, ठीक है, ये कितना हुआ, क्वार्टर रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ये क्वार्टर रिवोल्यूशन हुआ, तो ये पोजीशन बनती है। यदि ये हाफ रिवोल्यूशन कर ले पूरा, पूरे को ए, जैसे देखो बेटा ये है, ये मान लो ओ है, ये ए है, ठीक है, ये ओ ए पूरा पूरा रोटेट करते 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 बेटा पूरा ए पे ही आ जाए, ए जो है पॉइंट मूव करते करते रोटेट करते से ए पे आ जाए तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलते हैं। और यदि ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो क्या कहलाता है, 360 डिग्री। बस यही है डिग्री मेजर कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो 360 डिग्री होता है। और जिस मान लीजिए क्वार्टर रिवोल्यूशन हुआ है तो क्वार्टर यानी 360 इंटू 1/4 यानी 90 डिग्री का 90 डिग्री मेजर होगा। ये कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। और ठीक है, जब ये पूरा हाफ रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, नीचे तक आकर के फिर ए पे आ जाएगा तो हाफ रिवोल्यूशन होगा, मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। और ये पोजीशन है, ये हाफ रिवोल्यूशन है, और ये हाफ रिवोल्यूशन में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 3/4 रिवोल्यूशन हो जाए, ये हाफ हो गया, क्वार्टर और मूव कर जाए, रोटेट कर जाए तो 270 डिग्री होता है, ठीक है। और यही चीज जब इसी पे आ जाती है तो 360 डिग्री का मेजर होता है, जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से डिग्री मेजर क्या है, टर्मिनल साइड मेक 360 डिग्री विद इनिशियल साइड इन वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन से निकल कर के आया बेटा। और ये चीज आपको याद भी रखनी होगी जब हम लोग रिलेशन बनाएंगे, किसमें, रेडियन मेजर में और डिग्री मेजर में। अभी डिग्री मेजर क्या है, कंप्लीट रिवोल्यूशन में, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री होता है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम निकालते जाएंगे बेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/4 रिवोल्यूशन हुआ है तो 1/4 कर देंगे, ठीक है। और यदि 360 डिग्री 1/360 है, ये जब निकाल लेते हैं तो 1 डिग्री आ जाता है, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये यहां से यहां तक 1/4 है, ठीक है। फिर और इसका हाफ कर दे तो 1/8 आ जाएगा, फिर और उसका हाफ कर दे तो 1/16 आ जाएगा। इस तरीके से यदि हम 1/360 निकाल लेते हैं तो जो मेजरमेंट आएगा वो 1 डिग्री होगा, ठीक बेटा। ये डिग्री मेजर हो गया। डिग्री मेजर में एक दो चीजें और हैं। एक तो ये हो गया कि डिग्री है क्या, है डिग्री क्या बेटा, यदि हम वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं, यदि हमारी जो इनिशियल लाइन है वो रोटेट हो करके जो टर्मिनल लाइन के साथ 360 वन रोटेशन कंप्लीट करती है तो जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से पार्ट कर लेते हैं। वन रिवोल्यूशन का 1/360 कर लें, क्या बेटा, वन रिवोल्यूशन का ये पूरे चक्कर का 1/360 कर ले तो जो मेजरमेंट आएगा वो बेटा वो क्या आएगा, 1 डिग्री आएगा। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से का है, ये पूरे का 1/360 है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। बात है ठीक। अब इसी में जैसे डिग्री क्या है बेटा, डिग्री के कुछ छोटी स्केल भी है। जैसे हम लोग मीटर पढ़ते हैं, मीटर से छोटा क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है, मिलीमीटर होता है। इस तरीके से बहुत सारी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही डिग्री में है क्या बेटा, 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल होता है, 1 डिग्री का जो छोटा यूनिट है वो मिनट होता है, वो 60 मिनट होता है। अब मिनट को हम का सिंबल ये डालते हैं, ठीक है। 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। बात सुनता है बेटा। मिनट का सिंबल क्या है बेटा, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और 1 मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बेटा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड,
डिग्री मेजर के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री बनता है, और फिर उसका वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/360 करने, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का जो एंगल फॉर्म होगा 1/360 करने, तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, डिग्री के से छोटी यूनिट मिनट होता है। 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट कौन सा मेजर, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, नेक्स्ट रेडियन मेजर के बारे में हम लोग अब देखेंगे। ये नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग रेडियन मेजर देखेंगे। नोट कर लो बेटा। एंगल्स का सेकंड जो मेजर है वो रेडियन मेजर है। डिग्री मेजर हम लोगों ने देखा बेटा, डिग्री मेजर क्या था कि कोई यदि कोई इनिशियल लाइन ओ ए है, ठीक है, ये रोटेट करके यदि टर्मिनल लाइन के साथ है, ये टर्मिनल लाइन ये रोटेट होकर टर्मिनल लाइन फॉर्म करती है, और टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन के साथ वन रोटेशन कंप्लीट करती है। तो वन रोटेशन कंप्लीट होने पे 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, और वन रोटेशन का 1/360 कर देते हैं, तो जो मेजरमेंट आता है वो क्या होता है बेटा, 1 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने डिग्री देखा, और डिग्री के छोटी डिग्री से छोटा स्केल देखा हमने, वो क्या था, मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट से भी छोटा हमने देखा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। एक एंगल का मेजर और है, वो रेडियन मेजर है। वो रेडियन मेजर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई आर रेडियस का, जिसका आर रेडियस का या कोई यूनिट रेडियस का एक सर्कल हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है बेटा, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, ठीक है, 1 डेसीमीटर होता है, या 5 सेंटीमीटर का मान ले लेते हैं। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस फॉर्म करते हैं, और 5 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल बनाते हैं। फिर सर्कल से हम 5 सेंटीमीटर लेंथ का ही एक आर्क काट लेते हैं। तो आर्क मान लो हमारा ए बी है, तो ए सी और बी सी जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो बेटा 1 डिग्री 1 रेडियन कहलाएगा। बात समझो बेटा, हैं? A radian is an angle. रेडियन एक रेडियन एक एंगल है, सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर पे बनता है, बाई एन आर्क, एक आर्क ए बी, ठीक है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जिसकी आर्क लेंथ है, वह आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, आर्क हमारा क्या बेटा, ए बी। तो ए बी जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, ए बी कैसे सबटेंड करेगा, ए को हम सी से मिलाएंगे सेंटर से, और बी को सेंटर से मिलाएंगे, तो जो ए सी बी एंगल होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा बेटा। ठीक है, 1 रेडियन होगा, और रेडियन इज एन एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ एक एंगल है, एक रेडियन, और वो आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आर हमने डाल रखा बेटा। ठीक है, आर हमने डाल रखा, आर की जगह पे रेडियस जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो आर्क लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये 10 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 1 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेम मेजर होना चाहिए, जो रेडियस है उतने बड़ा ये यदि हम आर्क लेते हैं, तो आर्क जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है वो 1 रेडियन कहलाता है बेटा। ठीक है, और ठीक है, थीटा रेडियन मान लो, ये जो रेडियन बनना है, ये मान लो सी है, ये ए है, ये रेडियस है सी, ये
ठीक है, यदि हमको ये मेजर करना है, एंगल मेजर करना है, मान लीजिए आर्क लेंथ है हमारी, है ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है, ये एंगल मेजर करना हो, है ये मान लो थीटा रेडियन है, ये कितना होगा, इसको पता करने के लिए एक फार्मूला हमारे पास क्या है, थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होगा, थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ एल अपॉन रेडियस आर। एक फार्मूला ये है कि थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन आर, ठीक बेटा, ये आर्क लेंथ है, ये एल, ठीक है, ये एल है और रेडियस आर है, तो जो ये इस आर्क लेंथ एल से है क्या बेटा, इस आर्क लेंथ एल से जो एंगल फॉर्म होगा, आर्क लेंथ एल जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो ये थीटा रेडियन है, तो थीटा रेडियन इक्वल टू होगा एल अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या है, सेम यूनिट का, है जैसे मान लीजिए रेडियस हमारा जिस यूनिट का है उसी उतनी यूनिट का, यदि हम आर्क लेंथ ले लें तो आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करती है वो 1 रेडियन कहलाती है, ठीक है। और यदि हमको थीटा रेडियन को कैलकुलेशन करना है, हमारे पास आर्क लेंथ है और रेडियस है, तो हम आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कर देंगे तो थीटा रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अब यही हम लोग देख लेते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, ठीक है। क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ठीक है, अच्छा डिग्री मेजर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, है कि क्या पढ़ा था बेटा, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन मेक्स 360 डिग्री with initial line in one rotation या in one complete revolution, ये पढ़ना बेटा। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये एक इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन ओ के रिस्पेक्ट में रोटेट करती है और मूव करके मान लो फिर ओ ए पे ही आ जाता है, पॉइंट ए जो है मूव करके बेटा ए पे ही आ जाता है, तो ये जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है वो 360 डिग्री का, ठीक है। क्यों बेटा, ये हमने पढ़ा है, तो इसको हम स्टेटमेंट 1 डाल देते हैं, ये हम जानते हैं कि टर्मिनल लाइन मेक्स 360 डिग्री विद इनिशियल लाइन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट 1 डाल देते हैं, ठीक है। सेकंड डिग्री रेडियन मेजर के लिए हम देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए हमारी कोई रेडियस है OA, ठीक है, पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई सेंटर है C मान लेते हैं, ये A, ठीक, इसकी रेडियस R है। अब जो CA है ना बेटा, CA ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो एक सर्कल फॉर्म कर देता है, बात ध्यान देना बेटा, ठीक है। CA मूव करते हैं, यदि हम पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करवाते हैं CA का, तो डिग्री मेजर में 360 डिग्री बनाएगा, और इसमें रेडियन के लिए यदि चर्चा करें, डिस्कस करें,
तो ये क्या बेटा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन तैयार करेगा और इसके हिसाब से जो ये सी ए है ये रोटेट करते करते बेटा ये रोटेट करते 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 क्या बोलते हैं कितना आर्क बनाएगा 2 पाई आर्क बना देगा। कितना बनाएगा बेटा 2 पाई आर्क। आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर्क। तो इन a circle CA radius make कितना आर्क बना देगा 2 पाई आर आर्क लेंथ। वन रिवोल्यूशन। ठीक है बात सुन पा रहे बेटा। ठीक है ये क्या करेगा जो हमारा सी ए है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा। तो सी ए से जो ये हमारी सरकमफ्रेंस तैयार होगी यही आर्क लेंथ होगी और ये आर्क लेंथ हो जाएगी हमारी 2 पाई आर। अब वी नो दैट क्यों ये लिखना है we know that क्या जानते हैं हम थीटा रेडियन इक्वल टू एल अपॉन आर। ये हो जाएगा थीटा रेडियन इक्वल टू आर लेंथ कितनी आ गई 2 पाई आर और रेडियस कितना था हमारा आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा थीटा रेडियन है जो रेडियन मेजर है थीटा रेडियन वो क्या हो जाएगा 2 पाई। बात समझना यहां से हमने क्या पाया इसको आप स्टेटमेंट 2 डाल दो या फिर से लिख लो। अभी ये हमने इसको निकाला है थीटा रेडियन जो आएगा वो कितना आएगा 2 पाई। इसी को हमने यहां लिख लेते हैं बेटा स्टेटमेंट 2 इसको रफ कर देते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या हो गया हैंस इन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन arc length 2 pi r make at center 2 pi रेडियन। ठीक है इसको स्टेटमेंट 2 डाल दो बस। अब बन गई बात वन रिवोल्यूशन में डिग्री मेजर तैयार होता है 360 डिग्री। स्टेटमेंट 1 आया था हमारा और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है आर्क लेंथ 2 पाई आर से वो आता है बेटा 2 पाई डिग्री। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या बेटा फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 फ्रॉम statement 1 and 2 इसको पहले लिख दो 360 लिख लो पहले 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बस एक रिलेशन आ गया बेटा हमारा ठीक है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसको थोड़ा सा हल्का कर लें ये 2 से डिविजिबल है ये भी 2 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। बस ये रिलेशन है हमारा क्या डिग्री मेजर में और रेडियन मेजर में। ये हमारा रेडियन मेजर है ये डिग्री मेजर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ये कहां से आया बेटा वन कंप्लीट रिवोल्यूशन से जो डिग्री मेजर बनता है वो बेटा 360 डिग्री बनता है और जो रेडियन मेजर बनता है वो जो
ठीक है, जो ये आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 पाई आर। ठीक है, और 2 पाई आर आर्क लेंथ हो गई। इसको हम एल से रेडियन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या जाता है? डिग्री मेजर आ जाता है, रेडियन मेजर आ जाता है। तो ये हमारा वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में रेडियन मेजर हो गया, वो 2 पाई आ गया। और यही इनिशियल लाइन यदि कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है तो 360 डिग्री बनाती है। बस ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन से हम लोग पकड़ लेते हैं, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन से 360 डिग्री फॉर्म होता है, और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन से जो रेडियन मेजर आता है वो 2 पाई रेडियन आता है। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। बस इसके 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन बस इतना ही है। क्या है? डिग्री मेजर है और रेडियन मेजर, और इन दोनों में रिलेशन है। ठीक है बेटा, बस इतनी सी छोटी सी जानकारी के आधार पे हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, और एक्सरसाइज 3.1 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपने प्यार से कंसंट्रेट होकर के सेशन को सुना, देखा और समझा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।